हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अतुल्य आरएस ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों हम पढ़ रहे हैं रीट एसएसटी यानी रीट सामाजिक अध्ययन। दोस्तों रीट एसएसटी की यूनिट नंबर 11 और 12 जो है वो सामाजिक के टीचिंग मेथड से संबंधित है और हमारे पाठ्यक्रम के अंदर जो इसको 11 नंबर और 12 नंबर यूनिट को नाम दिया है वो है शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे। इसको 1 के अंदर और 12 के अंदर जो है शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे सेकंड के रूप में बांट करके इसलिए उसके अंदर जो है हमारे दिया हुआ है जिसको हमें पढ़ना है। दोस्तों देखिएगा दोस्तों, यूनिट नंबर 8 तक का 1 से 8 तक का सिलेबस अपना पूरा हो चुका है। 9वीं 10वीं यूनिट है वो भी जो राजस्थान से संबंधित है वो भी साथ ही चल रही है। यानी आज से आपकी 2 क्लासें अपलोड हुआ करेगी, जिसमें से एक तो होगी यूनिट नंबर 9 की और एक होगी आपकी यूनिट नंबर 11 की। ये जो शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे या टीचिंग मेथड्स है ये आपको एक अलग प्लेलिस्ट में मिलेंगे। दोस्तों वो सारा आप प्लेलिस्ट में देख पाएंगे, किसी प्रकार की कोई आपको दिक्कत यहाँ होने वाली नहीं है। तो यूनिट नंबर 9 जो राजस्थान की है वो भी आपकी पैरेलल में यानी बराबर में चलती रहेगी और ये जो शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे हैं ये भी आपके बराबर में ही चलते रहने वाले हैं। दोनों को हम साथ साथ ही पढ़ेंगे। दोस्तों तो चलिएगा शुरू करते हैं और हम देखते हैं इस आज का जो टॉपिक है यानी सामाजिक अध्ययन की संकल्पना और उसकी प्रकृति। यानी सामाजिक अध्ययन विषय जो है वो क्या है, किस प्रकार का विषय है, कैसे उसकी नेचर है, कौन कौन से सब्जेक्ट उसमें समाहित हैं, कैसे उसका विकास हुआ, ये सारी बातें हम इस टॉपिक में जानने वाले हैं। दोस्तों देखिएगा दोस्तों, ये जो यूनिट थी हमारी 8 तक की यूनिट थी, ये 8वीं यूनिट थी। यहाँ तक अपने पढ़ चुके हैं। ये 9वीं यूनिट है, ये 10वीं यूनिट है। ये भी अभी जो मैंने आपको बताया ये भी आपको साथ साथ चलती ही रहेगी। ये आपको सुनील सर हैं, सुनील भादु सर हैं, वो आपको सारी के सारी राजस्थान का जो विषय है वो पढ़ाने वाले हैं। दोस्तों तो ये यूनिट भी आपके साथ साथ चलती रहेगी और साथ ही साथ हम इस यूनिट को भी आज शुरू करने जा रहे हैं। 11वीं यूनिट है हमारी शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे। इसमें आज हम जो बात करने वाले हैं वो सामाजिक विज्ञान, सामाजिक अध्ययन की संकल्पना और उसकी प्रकृति के विषय में। दोस्तों तो चलिएगा शुरू करते हैं और देखते हैं सामाजिक अध्ययन क्या है। तो सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि सामाजिक अध्ययन जो विषय प्रारंभ हुआ तो इसे आरंभ करने का श्रेय जाता किसको है। तो इसको आरंभ करने का श्रेय जो है वो निस्संदेह अमेरिका को ही जाता है, क्योंकि इसके संबंध में जो भी काम हुआ वो सारा का सारा वही हुआ था। दोस्तों इसके बाद में देखिएगा, आरंभ में सामाजिक अध्ययन नाम जो था, ये जो सामाजिक अध्ययन नाम है ये कुछ सब्जेक्ट का एक समूह था, यानी विषयों के उस समूह को दिया गया जिसमें इतिहास था, अर्थशास्त्र था और राजनीति शास्त्र संबंधित थे, शामिल थे। और ये जो कार्य हुआ था ये हुआ था 1892 के अंदर। तो हम यहाँ क्या कह रहे हैं कि आरंभ में जो एसएसटी यानी सामाजिक अध्ययन जो नाम आता है ये एक सब्जेक्ट का समूह था, कुछ विषयों का एक समूह था और उस समूह में शामिल थे इतिहास, अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र। और ये जो नामकरण है ये हुआ था 1892 के अंदर। दोस्तों ये जो नाम जिसकी अपने बात कर रहे हैं, इतिहास, अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र का जो समूह था जिसे सामाजिक अध्ययन नाम दिया गया था, ये नाम 1892 में दिया गया था। और बाद में इसमें एक सब्जेक्ट और भी जोड़ा गया जिसे हम समाजशास्त्र के नाम से जानते हैं, इसमें समाजशास्त्र भी जोड़ दिया गया था। आगे हम बात करें कि सामाजिक अध्ययन के इस स्वरूप को यानी सामाजिक अध्ययन का ये जो स्वरूप है इसे सरकार की ओर से मान्यता कब मिली, तो इसे 1916 के अंदर मान्यता मिलती है। कमेटी ऑन द सोशल स्टडीज ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, ये एक संस्था के रूप में देखिएगा। जो प्रतिवेदन आता है इसके एक प्रतिवेदन के अंदर जो कमेटी बनी थी उसके एक प्रतिवेदन के अंदर इस सब्जेक्ट को मान्यता दी गई थी 1916 के अंदर और इसे एक विषय के रूप में स्वीकार करने का सुझाव भी दिया गया। यानी सामाजिक अध्ययन का ये जो स्वरूप है इसे सरकार की ओर से मान्यता 1916 में मिली थी, एक प्रतिवेदन के अंदर दी गई थी और इसे एक विषय के रूप में स्वीकार करने का सुझाव दिया गया। 1921 के अंदर इसमें और संशोधन हुए और कार्य हुए और इसके संबंध के अंदर जो है शोध किए गए और इस 1921 में इस विषय के संबंध में विस्तृत अध्ययन के लिए अमेरिका में एक परिषद का गठन किया गया जिसे राष्ट्रीय विकास परिषद का नाम दिया गया था। दोस्तों ये जो है
संस्था थी, इसके अंदर बहुत सारे काम हुए और उसके बाद में सामाजिक अध्ययन ने बहुत ज़्यादा प्रगति की। 1934 के अंदर देखिएगा सामाजिक अध्ययन पर एक कमीशन की नियुक्ति की गई, जिसके उपरांत इस क्षेत्र के अंदर बहुत से अनुसंधान हुए और सामाजिक अध्ययन के एकीकृत स्वरूप का विकास हुआ और इसे एक अध्ययन क्षेत्र अध्ययन के रूप में भी मान्यता मिल गई दोस्तों। तो देखिएगा क्या कहा हमने, 1934 के अंदर सामाजिक अध्ययन के ऊपर देखिएगा एक कमीशन की नियुक्ति की गई, जिसके बाद में जो है बहुत सारे अनुसंधान के कार्य हुए और सामाजिक अध्ययन का जो एकीकृत स्वरूप है उसे इस समय मान्यता मिलती है दोस्तों। इसके बाद में देखिएगा 1920 से 1925 का जो समय है वो सामाजिक अध्ययन का स्वर्ण काल माना जाता है दोस्तों। क्या माना जाता है? स्वर्ण काल माना जाता है दोस्तों। आगे हम बात करते हैं। तो देखिएगा हमारे भारत की बात आए, ये तो अमेरिका की बात थी, हमारे भारत की बात आए तो माध्यमिक शिक्षा आयोग, इसमें देखिएगा डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर की अपने बात कर रही हैं, जो मद्रास विश्वविद्यालय के कुलपति थे। उनकी अध्यक्षता के अंदर सितंबर 1952 के अंदर आयोग ने छात्रों के सामाजिक वातावरण से अनुकूलन के लिए इस विषय का अध्यापन अनिवार्य माना। किसकी बात कर रहे हैं हम? माध्यमिक शिक्षा आयोग जो था, डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर जो थे, उन्होंने ये कहा कि छात्रों के सामाजिक वातावरण से अनुकूलन के लिए इस विषय का अध्यापन जो है वो अनिवार्य है दोस्तों। इसके बाद में देखिएगा भारत में सर्वप्रथम अगर हम बात करें तो पंजाब सरकार ने अपने शिक्षा सलाहकार बोर्ड की सिफारिश पर मानते हुए 1949 के अंदर राज्य में सभी स्तरों पर सामाजिक अध्ययन का अध्यापन निश्चित किया। यानी सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाए क्यों कौन से राज्य ने काम किया, तो पंजाब सरकार ने जो है इसका अध्यापन निश्चित किया। 1950 से 1965 के मध्य सभी राज्यों में इस विषय का जो विद्यालय शिक्षा में शामिल कर लिया गया, सारे स्कूलों के अंदर इसको शामिल कर लिया गया था दोस्तों। 1952-53 की बात करते हैं, मुदालियर आयोग की अपने बात कर रहे हैं। माध्यमिक शिक्षा आयोग ने सर्वप्रथम विद्यालयों के लिए इस विषय की सिफारिश की थी विषय के रूप में। इन्होंने सामाजिक पर्यावरण के एकीकृत विषय के रूप में इसे शुरू किया था दोस्तों। ये जो है मुदालियर आयोग जो है वो हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस आयोग ने इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र आदि विषयों को एक इकाई के रूप में अध्ययन करने की सिफारिश की थी। यानी ये इसी प्रकार का था कि इस सामाजिक अध्ययन के अंदर कई विषय थे, इतिहास था, भूगोल था, अर्थशास्त्र था, नागरिक शास्त्र था, इसी प्रकार के कुछ अन्य विषयों को भी इसमें शामिल करके एक इकाई के रूप में अध्ययन करवाने की सिफारिश इसके द्वारा की गई थी दोस्तों। आगे हम बात करें 1955 में इसे जो है कक्षा 3 से लागू किया गया था। भारत की बात कर रहे हैं अपने 3 में इसे पर्यावरण अध्ययन की एक पुस्तक के रूप में, कक्षा 4 और 5 में जो है पर्यावरण अध्ययन की एक अलग अलग पुस्तकें थी, सामाजिक अध्ययन और सामाजिक विज्ञान के रूप में। कक्षा 6, 7, 8 में सामाजिक अध्ययन और 9, 10 में जो है सामाजिक विज्ञान के नाम से इसमें अध्ययन करवाया जाता है और जो निरंतर इसमें परिवर्तन भी होते रहते हैं जैसे जैसे अनुसंधान कार्य चलते रहते हैं दोस्तों। तो आगे हम जान लेते हैं, ये तो थी इतिहास की बात, आगे हम जान लेते हैं सामाजिक अध्ययन के अर्थ के विषय में, यानी सामाजिक अध्ययन क्या है, उसका तात्पर्य क्या होता है। तो यहाँ शाब्दिक तौर पे हम बात करें तो सामाजिक अध्ययन जो शब्द है 2 शब्दों से बना है, सामाजिक और अध्ययन। इसमें 2 शब्द हैं, एक सामाजिक है और एक अध्ययन है। यानी यहाँ जो सामाजिक का तात्पर्य लेंगे हम वो हुआ समाज के लिए या समाज के द्वारा। सामाजिक का जो तात्पर्य हुआ समाज के लिए या समाज द्वारा, अर्थात हम क्या कहेंगे, इसका जो अर्थ ले सकते हैं समाज द्वारा, समाज के लिए जो अध्ययन किया जाता है उसे ही हम सामाजिक अध्ययन कह सकते हैं दोस्तों। तो क्या कहा हमने, ये जो शब्द है सामाजिक अध्ययन है 2 शब्दों से मिलकर के बना है। सामाजिक अध्ययन, सामाजिक और अध्ययन जो शब्द हैं उनसे मिलकर बना है। सामाजिक का तात्पर्य हमने समाज द्वारा या समाज के लिए के रूप में लेते हैं और इस प्रकार जो अर्थ होता है समाज द्वारा समाज के लिए अध्ययन हुआ। आगे हम बात करें सामाजिक अध्ययन में, देखिए किसका अध्ययन किया जाता है, तो सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत मनुष्य का, एक मनुष्य का मनुष्य से तथा उसके वातावरण के साथ स्थापित संबंधों का अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ हम इसे इस प्रकार से समझ सकते हैं कि ये जो हमारा मनुष्य है इसका संबंध किसके साथ में होता है, या तो अन्य मनुष्य के साथ में होगा या उसके वातावरण के साथ में होता है। तो हमने क्या कहा कि एक मनुष्य का दूसरे मनुष्य से या उसके वातावरण के साथ जो संबंध स्थापित होते हैं उनका जो अध्ययन है वो सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत किया जाता है दोस्तों।
विषय के रूप में अगर हम बात करें, विषय के रूप में सामाजिक अध्ययन का प्रारंभ समाज उपयोगी नागरिकों के निर्माण की दृष्टि से हुआ था। यानी इस विषय का जो उद्देश्य है वो हम ये कह सकते हैं कि समाज के लिए योग्य और उपयोगी नागरिकों का निर्माण करना है। इस प्रकार से अध्ययन करवाया जाए कि समाज में उपयोगी नागरिकों का निर्माण हो सके, अच्छे नागरिकों का निर्माण हो सके। दोस्तों आगे कुछ एक परिभाषाएं हैं, परिभाषाओं से प्रश्न आ जाता है। दोस्तों यहाँ या तो आपसे निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, असत्य है, या दो तथ्य दे दिए, निम्न में से कौन सा तथ्य एक सही है, दो सही है, व्याख्या करता है। इस प्रकार से व्यवहारिक प्रश्न पूछे जा सकते हैं, या फिर आपसे परिभाषाओं से संबंधित कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। बाकी कोई इस प्रकार का टिपिकल क्वेश्चन जो हमारे यहाँ पर बनता नहीं है, फैक्ट इसमें बहुत ज्यादा नहीं है। दोस्तों तो परिभाषाओं की बात करें जिससे हमारी जो इस सब्जेक्ट की जो प्रकृति है वो भी स्पष्ट हो जाएगी, इसकी व्याख्या भी साथ ही साथ हो जाएगी। दोस्तों तो यहाँ सबसे पहले माइकलिस की परिभाषा की बात करें तो सामाजिक अध्ययन मनुष्य का तथा उसके वातावरण से संबंधित विषयों का अध्ययन करता है। यानी मनुष्य का अध्ययन करता है और उसके वातावरण से संबंधित विषयों का भी अध्ययन करता है। आगे हम बात करें जीरोलेमेक की जो परिभाषा है, सामाजिक अध्ययन मनुष्य के अन्य मनुष्यों से तथा वातावरण के साथ स्थापित संबंधों का अध्ययन करता है। यही हमने अभी बात भी की थी कि एक मनुष्य का या तो अन्य मनुष्य से जो संबंध बनते हैं या उसके वातावरण के साथ में जो संबंध बनते हैं, उन्हीं संबंधों का अध्ययन जो है इस विषय में किया जाता है। आगे हम बात करें यूएसए की सामाजिक परिषद ने क्या कहा, सामाजिक विषय के अंदर वे विषय आते हैं जिनका संबंध मानव समाज के संगठन से होता है। यहाँ जो शब्द जोड़ दिया गया वो जोड़ दिया गया समाज से, यानी मानव समाज के संगठन से संबंधित जो भी चीजें हैं, वो जो भी विषय हैं वो सारे सामाजिक के अंदर आते हैं। दोस्तों JF फॉरेस्टर क्या कहते हैं महोदय, ये कहते हैं कि सामाजिक अध्ययन उस समाज का अध्ययन है। किस समाज का अध्ययन है? जिसमें रहकर छात्रों का सर्वांगीण विकास होता है। यानी जिस समाज के अंदर रहकर छात्रों का सर्वांगीण विकास होता है उसी का अध्ययन करना सामाजिक अध्ययन कहलाता है। दोस्तों जेम्स हामिंग महोदय क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि सामाजिक अध्ययन ऐतिहासिक, भौगोलिक और सामाजिक संबंधों तथा अंतर संबंधों का अध्ययन है। क्या है सामाजिक अध्ययन? सामाजिक अध्ययन ऐतिहासिक, भौगोलिक और सामाजिक संबंधों और अंतर संबंधों का अध्ययन है, ऐसा जेम्स हामिंग महोदय के द्वारा कहा गया। ये कहते हैं कि इतिहास, भूगोल और सामाजिक संबंध जो हैं उनका जो आपस में अंतर संबंध है उसी का अध्ययन है। दोस्तों मुफात की परिभाषा है जो अलग प्रकार की है। जीने की कला बड़ी सुंदर कला है। इन्होंने क्या कहा कि जीने की जो कला है वो बड़ी ही सुंदर कला है और सामाजिक अध्ययन के द्वारा यही ज्ञान प्राप्त किया जाता है। यानी कि जो सामाजिक अध्ययन है वो क्या सिखाता है, वो आपको जीने की कला को सिखाता है। दोस्तों तो देखिएगा जीरोलेमेक क्या कहते हैं, संबंधों की बात करते हैं मनुष्य के अन्य मनुष्य और वातावरण के साथ। यही देखिएगा सामाजिक विषय के अंदर वे आते हैं, विषय जिनका संबंध मानव समाज के संगठन से होता है। यूएसए की सामाजिक परिषद बोलती है, फॉरेस्टर भी यही कहते हैं कि इसके अंदर उस समाज का अध्ययन किया जाता है जिसमें छात्रों का सर्वांगीण विकास होता है। हामिंग महोदय जो है इतिहास, भूगोल और सामाजिक संबंधों और अंतर संबंधों का अध्ययन इसे मान करके चलते हैं। मुफात ने बड़ी अच्छी बात कही है, जीने की कला, यानी ये वो विषय है जो आपको जीवन जीने की कला को सिखाता है। दोस्तों इसके बाद में हम बात करते हैं विस्ले की परिभाषा की। ये कहते हैं सामाजिक अध्ययन जो है, सामाजिक जो हमारे विज्ञान है उनके आधारभूत जो तत्व हैं उनका अध्ययन करता है। एनसीईआरटी की परिभाषा हमारे लिए हमेशा इंपॉर्टेंट होती है। सामाजिक अध्ययन जो है वो मनुष्यों तथा सामाजिक और भौतिक वातावरण के प्रति उनकी प्रतिक्रियाओं का अध्ययन है। थोड़ी अलग भी है। ये क्या कहता है कि सामाजिक अध्ययन मनुष्यों और सामाजिक और भौतिक वातावरणों के बीच के प्रति उनकी जो प्रतिक्रियाएं हैं उनका अध्ययन करता है। दोस्तों आगे अपने बात करते हैं परिभाषाओं के बाद में सामाजिक अध्ययन की विशेषताओं के विषय में। यानी सामाजिक अध्ययन के अंदर हमें क्या मिलता है जो स्पष्ट करता है कि ये विषय कोई सामाजिक अध्ययन का विषय है। दोस्तों तो यहाँ सबसे पहले हम देखते हैं कि इसकी विषय वस्तु जो है उसका केंद्र बिंदु क्या है, मानव है। इसकी विषय वस्तु का जो केंद्र बिंदु है वो मानव है और ये मनुष्यों और उसके समुदायों का अध्ययन करता है। यानी समाजशास्त्र जो है, सामाजिक अध्ययन जो है वो किसका अध्ययन करता है? सामाजिक अध्ययन जो है वो मानव का अध्ययन करता है और उसके समाज जो समुदाय हैं, समूह है, उसका अध्ययन करता है। दोस्तों
सामाजिक अध्ययन जो है छात्र छात्राओं को उस वातावरण को समझने और उसकी व्याख्या करने में सहायता प्रदान करता है जिसमें वो जन्म लेते हैं, उनका विकास होता है। तो इस प्रकार हम ऐसा कह सकते हैं कि यह मानवीय संबंधों पर बल देता है। दोस्तों यह किस पर बल देता है? यह मानवीय संबंधों पर बल देता है। यह सामाजिक संस्थाओं की उत्पत्ति और उसके विकास की जानकारी भी देता है। दोस्तों इसके साथ साथ यह किसका बात करता है कि सामाजिक संस्थाएं जो हैं उनकी उत्पत्ति हुई है, किस प्रकार से हुई है, कैसे उनका विकास हुआ है, उनके विषय में ये जानकारी देता है। साथ ही साथ आप ये भी याद रखिएगा कि सामाजिक अध्ययन जो है वो जो इसके छात्र छात्राएं हैं उनको समसामयिक घटना जो है समसामयिक जो घटना है और साथ ही साथ समसामयिक घटनाओं के साथ साथ उसकी जो समस्याएं हैं उनको समझने में भी ये बहुत ज़्यादा मदद करने का कार्य करता है। दोस्तों आगे हम बात करें, यह उत्तम नागरिकता के विकास में सहायता प्रदान करने के बाद में लोकतंत्र को सफल और सुरक्षित बनाने में सहायक है। लोकतंत्र को सुनिश्चित करने के लिए भी ये सब्जेक्ट हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। दोस्तों ये बताता है, ये इस तथ्य को स्पष्ट करता है कि मानव स्थानीय, राष्ट्रीय और विश्व में आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से जो है वो दूसरों पर आश्रित है और हमें उसी के लिए विश्व शांति और पारस्परिक सहयोग का समर्थन करना चाहिए। उसकी बात भी ये किया करता है। ये ज्ञान के सामाजिक अध्ययन जो है वो ज्ञान के समग्र क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है। हम ऐसा कह सकते हैं कि ये ज्ञान के समग्र क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है। दोस्तों ये मानव और उसके वातावरण के बीच होने वाली अंतःक्रिया का भी अध्ययन करता है। यह छात्र छात्राओं को उस वातावरण को समझने और उनकी व्याख्या करने में सहायता प्रदान करता है जिसमें वे पैदा हुए और विकसित हुए हैं। दोस्तों तो यहाँ हम देख सकते हैं कि सामाजिक अध्ययन कौन सा विषय होगा, उसकी विशेषताओं के रूप में हम इसे समझ सकते हैं कि इसमें जो है वो मूल बिंदु मानव होगा। मानव का दूसरे मानव यानी मानव के चारों ओर कौन है, या तो मानव है या उसका पर्यावरण है। तो इन सभी के साथ में जो उसका संबंध बनता है उन्हीं संबंधों के ऊपर ये बल देता है, उन्हीं के अध्ययन के ऊपर बल देता है। इन्हीं सामाजिक संबंधों से जो है सामाजिक संस्थाओं की उत्पत्ति होती है, उनका विकास हुआ, किस प्रकार से हुआ और कैसे वो जो है जो वैश्विक लोकतंत्र है उसको बनाने में अपनी सहायता दे सकता है। यानी लोकतंत्र को सफल और सुनिश्चित बनाने के लिए भी ये योगदान देता है। ये जो मानव और उसके वातावरण के बीच में होने वाली अंतःक्रिया का अध्ययन करने का कार्य करता है। दोस्तों तो ये सामाजिक अध्ययन की कुछ विशेषताएं थी। इसके बाद में हम बात करते हैं सामाजिक अध्ययन के प्रकृति के विषय में। दोस्तों प्रकृति का तात्पर्य भी वैसे विशेषताओं से संबंधित ही हुआ करता है। यानी प्रकृति का मतलब क्या हो, इसकी नेचर कैसी है। जैसे कोई भी वस्तु है उसकी नेचर किस प्रकार की है, उसी प्रकार से सामाजिक अध्ययन की प्रकृति भी देखते हैं, उसमें कौन कौन सी चीजें शामिल होती हैं। तो सबसे पहले आता है सामाजिक संबंधों का अध्ययन। हम समझ चुके हैं अच्छी तरह से कि सामाजिक अध्ययन क्या करता है, मानवीय संबंधों पर बल देता है। कौन से संबंधों पर बल देता है? मानवीय संबंधों पर ये बल देता है। तो यहाँ हमें थोड़ा सा ये समझ लेना चाहिए कि जब मानवीय संबंधों की विवेचना की जाती है तो हम मानवीय संबंध कहते किसे हैं। तो मानवीय संबंधों से सामान्य तात्पर्य हम लेंगे कि जो संबंध व्यक्ति, उसके समुदाय और उसकी संस्था के बीच में बनते हैं उन्हें जो है मानवीय संबंध के रूप में ले सकते हैं हम। ये इसके निजी संबंध होंगे, पारस्परिक संबंध होंगे, सामूहिक संबंध होंगे, जो भी संबंध उसके बनते हैं वो सारे के सारे सामाजिक संबंधों के अंतर्गत ही आते हैं। दोस्तों तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि सामाजिक अध्ययन जो है व्यक्ति के पारस्परिक संबंधों के अध्ययन का क्षेत्र है। यानी इसके अध्ययन का क्षेत्र क्या रहेगा कि मानव के जो किसी भी व्यक्ति के पारस्परिक संबंध हैं उनका जो क्षेत्र है वही इसके अंदर शामिल हुआ करता है। दोस्तों ये विशेषता आप याद रखेंगे कि ये सामाजिक संबंध है, मानवीय संबंधों की विवेचना करता है। दोस्तों मानवीय जीवन का अध्ययन, मानवीय जीवन का अध्ययन मतलब सामाजिक अध्ययन एक इस प्रकार का विषय है जो मानवीय जीवन का अध्ययन उसके सामाजिक पर्यावरण के संदर्भ में करता है। मानवीय जीवन का अध्ययन तो करता है लेकिन किस संदर्भ में करता है, तो उसके सामाजिक पर्यावरण के संबंध में करता है। ये संबंध में ये अध्ययन करने का कार्य करता है। तीसरी बात हम करें सामाजिक प्राणी के रूप में मानव का अध्ययन।
सामाजिक अध्ययन एक इस प्रकार का सब्जेक्ट है जो मानव का सामाजिक प्राणी के रूप में अध्ययन करता है। इसकी प्रकृति और विषय वस्तु जो है वो मानवीय समाज के संगठन और विकास से संबंधित है। यानी मानवीय समाज का संगठन किस प्रकार का है, उसका विकास किस प्रकार से होगा, ये सारी बातें इसमें शामिल होती हैं। ये एक इस प्रकार की विषय वस्तु है जो मानव समाज के संगठन और विकास से संबंधित है। ये जो हमारा मनुष्य है उसके सामाजिक समूहों के सदस्य के रूप में इसका अध्ययन करने का कार्य करता है। दोस्तों आगे हम बात करते हैं जो सामाजिक और भौगोलिक वातावरण का अध्ययन। तो सामाजिक अध्ययन क्या करता है, सामाजिक और भौगोलिक वातावरण का अध्ययन करता है। सामाजिक अध्ययन एक इस प्रकार का विषय है जो सामाजिक और भौगोलिक वातावरण की विवेचना करता है, मानव और उसके सामाजिक और भौगोलिक वातावरण की विस्तृत विवेचना करता है, ऐसा भी अपने कह सकते हैं। क्योंकि सामाजिक अध्ययन का कार्यक्रम जो है मनुष्य को अतीत, वर्तमान और विकसित होने वाली भविष्य के सामाजिक और भौतिक जो पर्यावरण है उनके प्रति होने वाली पारस्परिक क्रियाओं का अध्ययन है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सामाजिक अध्ययन लोगों और सामाजिक और भौतिक पर्यावरण के बीच होने वाली पारस्परिक जो क्रिया है, सामाजिक और भौगोलिक वातावरण के बीच में होने वाली जो पारस्परिक क्रिया है उसका अध्ययन किया करता है। इसके बाद में हम बात करते हैं सामाजिक अध्ययन जो है एकीकृत उपागम के रूप में हम किस प्रकार से देखते हैं। दोस्तों यहाँ हम सामान्यतः ये मान लेते हैं जो आपको सुनने में मिलता है कि सामाजिक अध्ययन क्या है, इतिहास, भूगोल, राजनीतिक शास्त्र, नागरिक शास्त्र, इनका अपने एक योग मान करके चलते हैं, लेकिन ये इनका योग नहीं है, ये अपने आप में एकीकृत है। यानी उनमें से अपनी विषय वस्तु जो पूर्ण और पर्याप्त सामग्री है अपने से संबंधित वो लेकर के मानवीय संबंधों को स्पष्ट करने वाला एक विषय है। इस बात को दोबारा समझिएगा। सामान्यतः हम ऐसा मान लेते हैं कि सामाजिक अध्ययन क्या है, इतिहास है, भूगोल है, नागरिक शास्त्र है, इन सबका समूह न होकर के ये एक मानवीय संबंधों को स्पष्ट करने वाला, उसका विवेचन करने वाला एक विषय है जो उन विषयों से अपनी जो है विषय सामग्री प्राप्त करता है, वहां से अपनी सामग्री लेता है और अपना एक अलग स्वरूप ये प्रकट किया करता है। दोस्तों फिर हम बात करते हैं क्षेत्रीय अध्ययन के रूप में। तो सामाजिक अध्ययन जो है मानवीय संबंधों की विवेचना करता है दोस्तों, और इसमें ये माना जाता है कि इसके क्षेत्र में ये शामिल किया जाता है किसी भी व्यक्ति को प्रभावी नागरिकता बनने के लिए आधारभूत चीजें कौन कौन सी हैं। यानी उसके लिए जो भी हमारे मूल्य रहेंगे, जो मूलभूत मूल्य रहेंगे, जो हमारी वांछित आदतें हैं जो हमें चाहिए वे आदतें रहेगी, स्वीकृत वृत्तियां रहेगी यानी जो समाज को चाहिए, और ये जो कौशल हैं जो समाज के निर्माण के लिए आवश्यक है उनको समेटे हुए है। ये सारा का सारा जो है क्षेत्रीय अध्ययन के रूप में यहाँ पर किया जाता है। दोस्तों ये था सामाजिक अध्ययन की संकल्पना और उसकी प्रकृति के अंदर कुछ इस विशेष प्रकार के प्रश्न नहीं बनते हैं जो फैक्चुअल हो। यहाँ से आपसे जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो व्यवहारिकता लिए हुए होते हैं जो कथनात्मक हो सकते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है या असत्य है, अगर आपको थोड़ा सा विषय समझ में आ चुका है तो आप बड़ी आसानी से उनके आंसर निकाल सकते हैं। यहाँ सिर्फ आपको ये समझ लेना है कि सामाजिक अध्ययन विषय किस प्रकार का विषय है। ये वो विषय है जो मानव का अन्य मानव और उसके वातावरण के साथ संबंध स्थापित करता है और उन संबंधों का अध्ययन करने का कार्य करता है। ये इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र या अर्थशास्त्र जैसे विषयों का योग नहीं है जो हम मान लेते हैं, बल्कि ये एक अलग विषय है जो मानवीय संबंधों को स्पष्ट करता है, लेकिन अपने जो विषय वस्तु है, जो सामग्री है, वो अन्य विषयों से प्राप्त करता है और प्राप्त करने के बाद में एक स्वतंत्र विषय के रूप में आता है। दोस्तों तो इस प्रकार से आई होप कि आप ये समझ गए होंगे कि सामाजिक अध्ययन किस प्रकार का विषय है। अगली क्लास के अंदर हम बात करेंगे कक्षा 10 की प्रक्रियाओं के विषय में। दोस्तों पहले जो हमारे टॉपिक्स दे रखे हैं सिलेबस के अंदर, टॉपिक टू टॉपिक अपने सिलेबस का अध्ययन करेंगे। उसके बाद में कुछ अन्य चीज़ें सामाजिक अध्ययन की जो हमारे टीचिंग मेथड्स हैं उसके रूप में रह जाते हैं, तो उनका अध्ययन भी अपने यहाँ करने वाले हैं। छूटेगा दोस्तों कुछ भी नहीं। दोस्तों अपने बिल्कुल सारा सिलेबस पॉइंट टू पॉइंट कर रहे हैं और बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट करने ही वाले हैं। दोस्तों अगर आपको टेस्ट सीरीज हमारी ज्वाइन करनी है तो आप हमारे एंड्रॉयड एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों रीट से जुड़े हुए जो भी टेस्ट होंगे या तो यहाँ पर आपको बिल्कुल
फ्री मिलेंगे। अगर कॉस्ट भी होगी तो वो बिल्कुल ही इतनी नाम मात्र की होगी कि आपको किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी दोस्तों। और दोस्तों हमेशा की तरह इस क्लास की पीडीएफ आपको मिल ही जाएगी, या तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी या हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पे मिलेगी। दोनों में से कहीं से भी आप इनको डाउनलोड करके पढ़ सकती हैं दोस्तों अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो, आपने कुछ सीखा हो तो इसे लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना। और अगर आप हमसे ही जुड़ करके निरंतर तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा देना, ताकि क्लास आते ही नोटिफिकेशन आपको मिल जाए दोस्तों। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।